हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी के लिए घटना चक्र और अभी हम लोग पढ़े हैं आधुनिक भारत का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुका है पिछले लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। ये क्वेश्चन भी हो चुका है, मैं इसको बस रिवाइज करवा दे रही हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो था ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैप्टन स्लीमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के अंधविश्वास जो थे वो उस टाइम पे हुआ करते थे, जो धर्म के नाम पे बलि दी जाती थी और इस तरह से जो मासूम लोग थे उनको ठगा जाता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि 1500 ठगों को बंदी बना लिया गया था और इनको फांसी, इनमें से कई को फांसी दे दी गई थी और जो बचे थे उनको आजीवन निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से माना जाता है कि 1837 के पश्चात जो संगठित रूप से ठगी थी उसका अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो यहाँ पे द्विशासन यानी कि डायरकी की बात कर रहा है। डायरकी का अर्थ ये होता है कि दो लोगों के हिस्से में बट जाती है। कुछ लोग जो होते हैं वो एक कैटेगरी के सब्जेक्ट्स पे डील करते हैं, दूसरे कैटेगरी के सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रिजर्व्ड कैटेगरी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि बंगाल जो था वो पहले किसी एक राजा का हुआ करता था। उसके बाद जब ये अंग्रेजों के शासन का हुआ तो रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए जो दीवान थे उनका एक पद जो है वो बनाया गया और दीवान बनाए गए वहाँ पे, जो कि राजस्व को कलेक्ट करते थे और किसको देते थे, अंग्रेज़ों को देते थे। तो इस तरह से ये जो शासन की प्रणाली थी ये दो हिस्सों में बढ़ गई, एक दीवान हो गए और एक अंग्रेज़ हो गए। तो ये किसके द्वारा लागू की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, कब की गई थी, तो 1765 में की गई थी। उसके बाद जब वॉरेन हेस्टिंग आते हैं तो 1772 में इस प्रणाली को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। तो यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं यानी कि सीओडी है, उन्होंने द्वैत शासन का अंत कर दिया था। ठीक है, दोहरी शासन प्रणाली जो थी उनका अंत कर दिया था। कब किया था, तो 1772 में किया था। किसके शासनकाल में किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे किया था। और इसमें क्या था कि जो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था कि जो दीवान बनाए गए थे, जो उप दीवान बनाए गए थे, मोहम्मद रज़ा खान और राजा शिताब राय, कहाँ के बने थे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। मोहम्मद रज़ा खान और राजा शिताब राय को पद से हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, तो हु इज़ द फादर ऑफ डायरकी। यहाँ पे ऑप्शन होगा रॉबर्ट क्लाइव जो थे, लॉर्ड क्लाइव जो थे, इन्होंने बंगाल में अप्लाई किया था द्वैत शासन। पर जो जनक हैं, जो फादर हैं, उनका अगर पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सर लियोनल कर्टिस जो हैं वो द्वैत शासन के जनक माने जाएंगे। तो सर लियोनल कर्टिस जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इनको क्या माना जाता है, द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत यानी कि कानून व्यवस्था को जिम्मेदारी अलग कर दी थी, मैंने पृथक कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम रेलवे लाइन जो है उसको बिछाया गया था। 1853 की बात है। बम्बई से थाने तक चली थी ये। ठीक है, उसके बीच में एक ट्रेन चलाई गई थी जिसमें रेलवे लाइन बिछाया गया था बम्बई से थाने के बीच में। इसी के एक वर्ष बाद यानी कि 1854 में कलकत्ता से रानीगंज जो है दूसरी रेल लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, कलकत्ता से रानीगंज। ठीक है, तो इस तरह से लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या हुआ था, रेल का निर्माण जो था, कार्य जो था वो प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध जो है उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे बरहिया ताल का जो उद्देश्य था, ये जो विरोध हुआ था, ये बकाश्त भूमि की वापसी की मांग के लिए किया गया था। बकाश्त भूमि क्या होती है और बरहिया ताल विरोध जो है वो इसी के लिए किया गया था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये आंदोलन जो है ये कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। इसमें क्या होता था कि किसानों की जो भूमि होती थी, वो जो भी ज़मींदार होते थे वो उनको जब लोन देते थे या किसी प्रकार का कुछ पैसा देते थे, तो जब वो लोग वापस नहीं लौटा पाते थे तो उनकी जो भूमि थी उसको जब्त कर लिया जाता था। उसको बकाश्त भूमि कहा जाता था और उसकी वापसी बहुत मुश्किल होती थी। तो इसी की वापसी की मांग के लिए जो किसान थे उन्होंने एक विरोध किया था जिसको बरहिया ताल का विरोध कहा जाता है। कहाँ हुआ था, मुंगेर में हुआ था। ये आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ था 1936 से 38 के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे कैनिंग। बाद में इनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी बना दिया गया था। ठीक है, तो विद्रोह के बाद भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड कैनिंग, और इसके बाद अब इस पद को ट्रांसफ़र कर दिया गया था वाइसरॉय के रूप में। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 1856 से 62 के बीच में इनका जो कार्यकाल है वो रहा है। तो 56 से 57 ये रहे हैं गवर्नर जनरल, और लगभग 57 से 62 रहे हैं ये एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ठीक है, तो इस पे जो बवाल हुआ था वो तो 1857 में हुआ था, लगभग मार्च के समय हुआ था। बट जब इसको कारतूसों को शामिल किया गया था आर्मी में तो वो समय था दिसंबर 1856। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दिसंबर 1856 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद से ये गलतफहमी लोगों को होती रही कि इसमें क्या है कि चर्बी युक्त कारतूस हैं। ये जो राइफ़ल हैं ये बनाए जाते थे, मतलब इन राइफ़लों में जो कारतूस लगता था उसको बनाया जाता था 3 जगह, दमदम, अम्बाला और सियालकोट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बाद में इसमें एक संदेह हुआ लोगों को कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी जो है वो मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में जो इसके नेतृत्व करता थे उनका नाम था कुंवर सिंह। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे याद रखेगा। विद्रोह की जो अगुवाई थी वो कुंवर सिंह के द्वारा की गई थी। ये आरा जिले से संबंधित थे और इन्होंने जो विद्रोह किया था वो जगदीशपुर में किया था। ठीक है, तो ये जगदीशपुर इम्पॉर्टेंट है। साथ ही कहाँ से संबंधित थे? तो आरा जिला से संबंधित थे, और इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत उस टाइम के शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से प्रेरित थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, विद्रोह की मशाल जो है उसको रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए थे। बाद में 1858 में उसके एक वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनके मृत्यु के बाद इनका जो भाई होता है अमर सिंह, वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो होता है संघर्ष को आगे ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फिर से वही आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो फिर से जगदीशपुर की बात हो रही है, कुंवर सिंह जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। राजा क्या थे? जमींदार हुआ करते थे, तो वहाँ पे ज़मींदारी संभालते थे ये। ठीक है, जगदीशपुर में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? ठीक है, तो किस स्थान से संबंधित है? यहाँ पे जगदीशपुर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इस स्थान से ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें आयोग ने इसका ऑप्शन बी माना है पटना, पर इसका सही आंसर है आरा। ठीक है, तो यहाँ पे आरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों के 3 रेजिमेंट में विद्रोह हो गया था। 26 जुलाई को ये सैनिक जो है ये आरा पहुँचे थे। ठीक है, यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया था, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होना चाहिए आरा, पर माना गया है पटना। नेक्स्ट है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? पूछ रहा है। यहाँ पे नाना साहब हैं कानपुर से, सही है। बेगम हज़रत महल लखनऊ, सही है। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से, ये भी सही है। जीनत महल दिल्ली से नहीं थी, बट यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस जो हैं ये सही हैं, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे 1857 का विद्रोह जो था वो प्रारंभ हुआ था। लखनऊ से इस विद्रोह
का प्रारंभ हुआ था 1857 में, और यहाँ पे इनका जो नेतृत्व कर रहे थे लखनऊ से बेगम हज़रत महल कर रही थी। इसके बाद कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पे नाना साहब थे, और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक है, जबकि बहादुर शाह जफ़र की जो पत्नी थी उनका नाम दिया हुआ है जीनत महल, ये अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले रही थी। तो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कहा जाएगा कि दिल्ली से भाग ले रही थी, पर बहादुर शाह जफ़र जो थे वो दिल्ली से नेतृत्व करता था। नेक्स्ट है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो यहाँ पे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे कुंवर सिंह, याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है राजपूत कुंवर सिंह। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वही वाले कुंवर सिंह है जिस पे हमने इतने सारे क्वेश्चन किए। तो जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे कुंवर सिंह, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक का केंद्र था जगदीशपुर। ठीक, तो जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो यहाँ पे बिहार इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से वही पूछ रहा है कि 1857 में विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह सही जवाब हो जाएंगे। 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ठीक, तो यहाँ पे मतलब सभी विद्रोही, जितने भी विद्रोही थे वो सभी दुश्मन थे, बट उसमें से भी अगर सबसे बड़ा दुश्मन पूछा जाए यहाँ पे तो थे मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे ये फैज़ाबाद से विद्रोह कर रहे थे, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, और ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। इन्होंने मतलब अंग्रेज़ों ने इन पे गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यहाँ पे गालिब ने देखा था। गालिब ने अपने जो पोएम्स थी उसमें इनका वर्णन भी किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कारण नहीं था कि विद्रोह जो था वो हुआ सिपाहियों में। तो पहला ऑप्शन है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास। तो यहाँ पे ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास जो था वो कंपनी के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा था, इसलिए ये कारण बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं था पूछा गया है, तो ये तो सही नहीं है, ये तो कारण था। नेक्स्ट है, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। तो ये भी एक कारण था, क्योंकि जहाज पे यात्रा करना या समुद्र को पार करना उस टाइम पे हिंदुओं के लिए सही नहीं माना जाता था, इसको धर्म के खिलाफ माना जाता था। उन लोगों की अपनी मान्यता थी कि समुद्र को पार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जहाज की यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया जाता था, तो ये भी एक विद्रोह का कारण था। भत्ते की रोकथाम, ये भी एक कारण था, क्योंकि सैलरी जो थी उतनी रेगुलर बेसिस पे और उतनी सही मूल्य की नहीं मिल पाती थी। नेक्स्ट है, अधिकारियों की अक्षमता। तो यहाँ पे अधिकारी जो थे, अंग्रेज़ अधिकारी, वो सभी सक्षम थे, अक्षम कोई भी नहीं था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, ये कारण नहीं होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोह का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ठीक, तो खेतीहर मजदूर, इन्होंने पार्ट लिया था। कृषक ने भी, किसानों ने भी पार्ट लिया था। साहूकार की बात की जाए तो इन लोगों ने पार्ट नहीं लिया था। ज़्यादातर जो अमीर वर्ग के लोग थे वो लोग विद्रोह से दूर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के खिलाफ जो था वो विद्रोह हो रहा था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, लेकिन यहाँ पूछा गया किसने भाग नहीं लिया था, तो उस केस में हो जाएगा 2 और 4। ठीक, तो 2 और 4 हमारा ऑप्शन नंबर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो अगर विरोध की बात की जाए तो जो विरोध था अंग्रेज़ों का वो सिर्फ निम्न तबके के लोग या फिर जो गरीब लोग थे, किसान थे, उन लोगों ने ज़्यादा किया था। जो बड़े ज़मींदार थे या फिर साहूकार थे, ये लोग विरोध नहीं कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंग्रेज़ों के संरक्षण में थे। वहीं अगर राजाओं की बात की जाए तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब और ये सिख शासक के जींद और नाभा के और पटियाला के सिख शासक जो थे, ये सभी लोग जो थे ये
अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे और इन्होंने 1847 का जो विद्रोह हुआ था हमारा, उसमें पार्ट नहीं लिया था। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह था उसमें इन लोगों ने पार्ट नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, हमें बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेज़ों की मदद की। ठीक है, तो जहाँ अभी मैंने आपको बताया पिछले ही क्वेश्चन में कि जितने भी ज़मींदार थे या फिर जो साहूकार थे या राजा थे, उनमें से कई सारे जो अमीर लोग थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के संरक्षण में थे और अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आदमी, मतलब इन लोगों ने अपनी कुछ जो फौज थी छोटे लेवल की वो भी उससे भी सपोर्ट किया, साथ ही अंग्रेज़ों को पैसे भी दिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है। ठीक है, सही पूछ रहा है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेज़ों की मदद की थी, पैसे से नहीं। तो यहाँ कह रहा है कि इन्होंने सिर्फ जो आदमी थे, मतलब विद्रोह को कुचलने के लिए अपने कुछ सैनिकों को भेजा था, पैसे नहीं दिए थे। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, पैसे भी दिए गए थे। इसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ पैसे दिए थे, आदमियों से मदद नहीं की थी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि उनके साथी ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया था, तो विरोध तो एकदम नहीं किया था, पैसे भी दिए थे, साथ ही अपने आदमियों से भी जो विद्रोह था उसको दबाने की कोशिश की थी, मतलब अपने सैनिक दिए थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? ठीक, तो यहाँ पे दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, इन सभी जगह पे विद्रोह जो था वो हो रहा था। किसके द्वारा किया जा रहा था? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। पर मुंगेर जो था वो कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा केवल 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? यहाँ पे बेगम हजरत महल, जिनको बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इनके नेतृत्व में लखनऊ में ये विरोध जो था वो किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे बेगम हजरत महल और उनके अल्पवयस्क पुत्र जो था विजिस कादिर, इसको नवाब घोषित कर दिया गया और बाद में ये जो विद्रोह था ये इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। लेकिन जब विद्रोह समाप्त हो गया और लखनऊ पे कब्जा कर लिया गया तो इन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और ये नेपाल चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का जो विद्रोह है ये मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ठीक है, तो ये विद्रोह जो था वो असफल रहा, नहीं कामयाब हो पाया। कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबाने में जो अपनी कोशिश थी उसको पूरी कर ली थी। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऐसा नहीं था, हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी के कारण यह विद्रोह जो था वह सफल नहीं था। नेक्स्ट है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि विद्रोह जो थे वो कई स्थानों पे हो रहे थे, पर इसका केंद्र जो था वो कहीं मिसिंग था या फिर केंद्रीय संगठन नहीं था। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र थे, इसके प्रभाव का क्षेत्र जो था वो सीमित था, ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि इसका क्षेत्र जो था वो काफ़ी बड़ा था और कई जगह पे विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, जमींदारों की सहभागिता, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, मतलब कोई केंद्रीय योजना या फिर संगठन की कमी थी। यहाँ पे अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें, जिन राजा बनाने की बात की जा रही थी, वो भी काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, उनका 82 वर्ष की अवस्था में थे वो, तो इसलिए उन पर भी काफ़ी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। वहीं अगर कुछ राजाओं की बात की जाए, जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया या फिर नागपुर के जो होलकर थे, ये सभी लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से कहा जा सकता है कि यहाँ पे नेतृत्व की कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया हुआ है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ये कथन सही है। कारण दिया हुआ है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतें जो थी वो शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। ठीक है, तो ये कारण भी सही है और देखा जाए तो ये कारण जो है सही है, इसका सही स्पष्टीकरण है कथन का।
तो यहाँ पे ये ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बताया कि बहादुर शाह जफ़र जो थे वो काफ़ी वृद्ध थे, 82 की अवस्था थी उनकी, और कई सारे राजा जो थे वो उनका साथ नहीं दे रहे थे, जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद, इन सभी राजाओं ने सहायता जो थी विद्रोह की नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था इंडिया का जो भी शासन था। ये घोषणा जो थी वो 1 नवंबर 1858 को किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा, 1 नवंबर 1858। ब्रिटिश क्राउन के अंदर आने के बाद, के अधीन आने के बाद भारत में मंत्री या सचिव पद का सृजन किया गया था, जिनको 15 सदस्य वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी और इनको ये सलाह दिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी एक सचिव के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे अब से जो भी एक्ट आएंगे वो इंडियन काउंसिल एक्ट आएंगे कुछ समय तक, जहाँ पे गवर्नर जनरल जो थे कैनिंग, इनको वाइसरॉय भी बना दिया गया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। अभी यहाँ पे ब्रिटिश सरकार जो थी, क्योंकि विद्रोह जो थे वो ज़्यादातर यूपी या बिहार से लोगों ने किए थे या सिपाहियों ने किए थे, इसलिए अब ब्रिटिश सरकार जो थी वो काफ़ी सचेत हो गई थी और उन्होंने चयन करने की जो अपनी प्रक्रिया थी उनको शिफ्ट कर दिया था गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से। अब ये लोग सैनिकों का चुनाव करते थे क्योंकि उन्हें लगा कि ये वाले जो सैनिक होंगे ये विद्रोह कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे सेना का पुनर्गठन करने का आदेश भी दिया गया था महारानी विक्टोरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ठीक है, तो ये कहा गया था कि कॉन्स्पिरेसी है, किसके द्वारा कहा गया था? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इन्होंने कहा था कि ये एक मुस्लिम षड्यंत्र है और जिसमें हिंदुओं ने भी लाभ उठाया है और यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया जाए, इसलिए ये कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वी.डी. सावरकर। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और इसमें इन्होंने वी.डी. सावरकर ने कहा था कि ये विद्रोह जो था वो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह है पील कमीशन, पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो 1857 से पूर्व जो यूरोपीय सैनिक थे वो कम हुआ करते थे, लेकिन विद्रोह के बाद यूरोपियन सैनिकों का जो संख्या था उसको बढ़ा दिया गया था। इसके साथ ही बंगाल में जो एक अनुपात था यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक, इस अनुपात को 1:2 रखा गया था, और वहीं मद्रास और बम्बई में ये जो अनुपात था उसको 1:3 के रेशियो में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था? ठीक, तो यहाँ पे रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। यहाँ पे रैयत का अर्थ है किसान से, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है रैयत जो है वो नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, ये ऑप्शन एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे विद्रोह जो था ये नदिया ज़िले में हुआ था, बंगाल के नदिया ज़िले में। यहाँ के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बगान मालिकों के विरोध में किया गया था। कब किया गया था? 1859 और 60 के बीच में किया गया था। ठीक है, तो 1857 से 2 वर्ष बाद 1859 में ये विद्रोह जो था ये बंगाल में होता है। इस विद्रोह का जो मूल कारण था उसका नाम था ददनी प्रथा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो अर्थ है ददनी प्रथा, इसमें क्या किया जाता है कि किसानों को कुछ अग्रिम भुगतान कर दिया जाता है और उसके बाद उनसे नील की खेती करवाई जाती है। उसके बाद उनसे कुछ बहुत कम मूल्यों में ही वो जो नील की खेती हुई है उसको खरीदा जाता है। इस प्रकार ये जो विद्रोह था इसके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई, एक नाटक लिखा गया जिसका नाम है नील दर्पण। किसके द्वारा लिखा गया? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये जो प्रथा है इसको कहा जाता है रैयतवाड़ी सिस्टम, यानी कि रैयतवाड़ी प्रथा, जिसमें किसान जो होते हैं वो अपने भूमि के स्वयं मालिक होते हैं और जो सरकार होती है वो कहीं ना कहीं टैक्स का भुगतान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा करम शाह। इन्होंने पागल पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, अर्ध धार्मिक संप्रदाय जिसको पागल पंथ कहा जाता है। उत्तरी बंगाल में इसको करम शाह के द्वारा चलाया गया था। बाद में इनके उत्तराधिकारी या उनके पुत्र जो थे टीपू, वो इस उद्देश्य को आगे ले जाते हैं। आगे चल के ये कुछ विरोध भी करते हैं, जमींदारों का विरोध करते हैं। ठीक, विरोध करते करते ये खुद ही एक शासक बन जाते हैं, तो शेरपुर पे अधिकार कर लेते हैं और वहाँ के राजा बन जाते हैं 1825 में। 1825 के आसपास ये विद्रोह जो था ये हुआ था। ये इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि अपना स्वयं का स्वतंत्र सत्ता बना लेते हैं, न्यायाधीश बना लेते हैं, एक मजिस्ट्रेट बना लेते हैं और एक कलेक्टर भी नियुक्त कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह से पागल पंथ की शुरुआत होती। नेक्स्ट है फराजी कौन थे? फराजी जो थे वो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, हाजी शरियतुल्लाह ने फराजी आंदोलन जो था उसको शुरू किया था और उनके जो अनुयायी थे उनको फराजी कहा जाता था। ठीक, ये जो विद्रोह है ये धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तनों के विद्रोह में चलाया गया था। बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा चलाया गया था। इसका टाइमलाइन देख सकते हैं आप। इनके पुत्र जो थे दादू मियाँ भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे 1838 से 1860 के बीच में ये संप्रदाय जो है इन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरियतुल्लाह सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ठीक है, तो कूका आंदोलन जो है गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया था। ये जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं वहाबी आंदोलन के साथ ही इसके समकक्ष माना जा सकता है। तो वहाबी आंदोलन या फिर फराजी आंदोलन या कूका आंदोलन ये सभी क्या है? धार्मिक आंदोलन है, जो कि आरंभ होते हैं एज अ धार्मिक आंदोलन, बाद में बदल जाते हैं राजनैतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पश्चिम पंजाब से इसकी शुरुआत की हुई थी, 1840 में हुई थी। कूका आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो भगत जवाहर मल के द्वारा हुई थी। इनको सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। तो भगत जवाहर मल जो है इन्होंने कूका आंदोलन की शुरुआत की थी, सियान साहब के नाम से भी इनको जाना जाता है। पर अगर देखा जाए कि कूका आंदोलन को संगठित किसने किया था, तो वो गुरु राम सिंह के द्वारा इसको संगठित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां हैं और अंधविश्वास है उसको दूर किया जाए और सिख धर्म को शुद्ध किया जाए। बाद में जो इस राम सिंह थे, इस जो आंदोलन है उसके नेता जो राम सिंह थे, इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था 1872 में और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1885 में। नेक्स्ट है 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पे है अकाल की छाया। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर जो लोन दिया जाता था वो मुख्य कारण था कि दक्कन में जो दंगे हुए थे। अकाल की स्थिति तो वहाँ पे अक्सर ही बनी रहती थी, पर जो तत्कालिक कारण था वो ये था कि महाजन जो भी ब्याज देते थे, जो भी पैसा देते थे उस पर बहुत ज़्यादा ऊंचा ब्याज लिया करते थे। इस वजह से दक्कन में दंगे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पे वसुदेव बलवंत फड़के हैं जिन्होंने रामोसी आंदोलन जो था वो शुरू किया था। यहाँ पे बम्बई रेसिडेंसी में रामोसी जो जनजाति है उनके लोगों को संगठित किया था, उनको लड़ाकू बल में परिवर्तित किया था और इसके साथ ही 1845 में ये जो विद्रोह था ये आरंभ किया गया था वसुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। बाद में इन सभी लोगों को काला पानी की सज़ा दे दी गई थी 1883 में और जहाँ पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट्स यानी कि पश्चिमी घाट जो है
जो महाराष्ट्र का रीजन है वहाँ पे रामोसी जाति के लोग पाए जाते हैं। तो 1822 में इनके जो नेता थे सरदार चित्तूर सिंह, इनके नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोगों का नाम है। शुरुआत जो है वो चित्तूर सिंह के द्वारा की जाती है, बाद में इसमें जो बलवंत फड़के हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं और बाद में इसको एक बड़ा रूप देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें एक और व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है उमाजी नायक। ठीक है, उमाजी नायक जो थे उन्होंने भी इस विद्रोह में पार्ट लिया था और उसके नेतृत्वकर्ता बने थे। नेक्स्ट है वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे वघेरा विद्रोह जो है ये बड़ौदा में हुआ था, गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत थी वो 1818 में हुई थी, अंग्रेज सरकार के विरोध में किया गया था, इसीलिए नहीं लग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो यहाँ पे खोंड जनजाति जो है ये मानव बलि दिया करती थी। जब इनका विरोध किया अंग्रेजों ने तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये जनजाति जो थी वो खड़ी हो गई थी। ठीक है, तो खोंड जनजाति है ये। नेक्स्ट है खोंड जनजाति जो है ये लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत में फैले हुए थे और पहाड़ी क्षेत्रों में रहा करते थे। ठीक है, ये वस्तुतः स्वतंत्र हुआ करते थे और यहाँ पे 1837 से 1856 के बीच में अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये विद्रोह किया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने नर बलि पर विरोध कर दिया था। ठीक है, इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो युवा राजा थे जिनका नाम था चक्र बिसोई। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो यहाँ पे छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, कई सारे विद्रोह हुए थे छोटा नागपुर वाले रीजन में। यहाँ पे ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे विद्रोह जो है उसकी लंबी श्रृंखला है, जैसे कि कोल विद्रोह जो कि 1831 में हुआ था, फिर संथाल हुआ था 1855 में, मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। ठीक है, तो यहाँ पे कोल, संथाल और मुंडा ये सभी विद्रोह जो है ये छोटा नागपुर वाले रीजन में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। यहाँ पे मेजर बारो नाम के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो मेजर बरो या फिर बारो, इन्हें ये एक अंग्रेज कमांडर थे जिनको संथालों ने हराया था 1855 में। तो यहाँ पे संथालों की बात की जाए 1855 में ये जो विद्रोह था ये हुआ था, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव। ठीक है, तो ये सभी व्यक्ति जो हैं इन्होंने विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, जिसे पीर पैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा संथालों का विद्रोह कब हुआ, 1855 में हुआ है। इसके नेतृत्वकर्ता के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। मेजर बरो या फिर मेजर बारो को इन्होंने हराया था, तो ये बात भी हमने देख ली है। ठीक है, इसके बाद के जो प्रश्न है वो भी कुछ और विद्रोह से ही रिलेटेड है। विद्रोह के लिए मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में एक शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी, जिसमें सभी विद्रोह जो होगा वो एक साथ लिखा होगा, चाहे वो धार्मिक विद्रोह हो या जनजाति या फिर कृषकों का विद्रोह हो। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग आज का लेक्चर जो है उसको एंड कर रहे हैं। 65 क्वेश्चन जो हैं, 65 क्वेश्चन हमने देखे हैं। अभी आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग 66 क्वेश्चन से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू रहिए, अपनी जो पढ़ाई है उसको अगर स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो ढंग से रिवीजन के साथ साथ पढ़ते रहिए। जहाँ पे भी आपको समझ ना आए वहाँ पे लेक्चर रिवाइज करके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो भी स्टार्ट कर दी गई है सर के द्वारा, और साथ ही पीटी से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं उसको भी अपलोड किया जा रहा है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और इसके साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।